हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नीलेश केमिस्ट्री विद मैथ में। बेटा आज हम देखेंगे क्लास 11th की मैथ सेट एक्सरसाइज सेट यानी कि समुच्चय। बेटा समुच्चय में हम बताने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट यानी कि समुच्चय के कितने प्रकार होते हैं और एक्सरसाइज आपकी पढ़ाएंगे 1.2। अगर आपको 1.1 एक्सरसाइज देखनी है या रोस्टर मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म, ये सब हम पहले वीडियो में बना चुके हैं। अगर आपको देखना हो तो आप हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट। ये देखने के बाद उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन भी करवाएंगे, ठीक है। तो समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं? समुच्चय के कई प्रकार होते हैं। पहला देख लेते हैं। पहला इसका होता है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय जिसको बेटा आप क्या बोलते हो? नल सेट या एम्प्टी सेट। रिक्त समुच्चय को आप बोलते हो नल सेट या एम्प्टी सेट। तो रिक्त समुच्चय किसको कहते हैं? ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव या कोई भी एलिमेंट, अवयव मतलब एलिमेंट, ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई भी अवयव ना हो उसे रिक्त समुच्चय या एम्प्टी सेट कहते हैं। जैसे कि, और हाँ, इसे मंझले ब्रैकेट या ग्रीक अक्षर फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसे मंझले ब्रैकेट या ग्रीक अक्षर फाई से प्रदर्शित करते हैं। अगर आप कहो ये रिक्त समुच्चय है, नहीं बेटा ये आपका रिक्त समुच्चय नहीं है। और अगर जीरो भी आप लिख रहे हो मंझले ब्रैकेट में तो ये भी आपका रिक्त समुच्चय नहीं है। अगर फाई भी आप मंझले ब्रैकेट के अंदर लिखते हो तो ये भी आपका रिक्त समुच्चय नहीं है, ठीक है। तो आपका रिक्त समुच्चय कौन सा कहलाएगा? या तो सिर्फ मंझला ब्रैकेट होगा खाली, या तो आपका सिर्फ फाई दिया होगा तो उसे रिक्त समुच्चय कहेंगे। ये आपके गलत होंगे, इन्हें रिक्त समुच्चय नहीं कहेंगे, ठीक है। अब पता कैसे करेंगे? इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि ये रिक्त समुच्चय है? जैसे कि आपको दिया हो x इक्वल टू यानी x² इक्वल टू 9 और इसमें कह दिया जाए जहाँ x एक सम संख्या है। तो बेटा बताइए क्या कोई ऐसी सम संख्या है जिसका वर्ग 9 पॉसिबल है? नहीं है। तो ये कैसा समुच्चय कहलाएगा? रिक्त समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा? रिक्त समुच्चय, जिसको आप या तो फाई से प्रदर्शित करोगे या सिर्फ और सिर्फ मंझले ब्रैकेट से। क्या लिखेंगे? ऐसी कोई भी सम संख्या नहीं है जिसका वर्ग 9 हो, इसलिए यह एक रिक्त समुच्चय है, ठीक है। दूसरा देखते हैं आपका। एक बात बेटा आपको और बताएं, इसमें जो फाई होता है, फाई उसको अद्वितीय समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? फाई, रिक्त समुच्चय में फाई एक अद्वितीय, कभी कभी एक नंबर में पूछ दिया जा सकता है, अद्वितीय समुच्चय कहलाता है, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा? बेटा दूसरा आपका आता है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय जिसको बेटा आप इंग्लिश में बोल सकते हो सिंगलेटन सेट। एकल समुच्चय किसे कहते हैं? एकल मीन्स एक, जिसमें एक से एक एलिमेंट या एक अवयव हो। ऐसा समुच्चय जिसमें सिर्फ एक अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि x सच दैट x सच दैट x जहाँ x या x माइनस 4 इक्वल टू 5। मान लो आपका ये आपका एग्जाम्पल, एक पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो x बराबर यहाँ पर आपका क्या आएगा? ऐसी कौन सी संख्या आएगी कि आपका 5 आ जाए, यानी कि 9। अगर x के स्थान पर आप 9 रखोगे, 9 माइनस 4 इक्वल टू 5, तो आपका एक एलिमेंट आ गया कौन सा? 9।
यानी कि ये एलिमेंट कैसा हो गया, एकल समुच्चय जिसमें सिर्फ एक अवयव है। दूसरा एग्जाम्पल जैसे कि x such that x एक पूर्णांक है, जहाँ या तथा ये जो है 3 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तो बेटा ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा जो आपका 3 से बड़ा होगा, 5 से छोटा, सिर्फ 4, यानी कि 4 आपका इसका आंसर आ गया। और 4 कैसा हो गया, एकल समुच्चय, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है। ठीक है, तो एकल समुच्चय किसे कहते हैं, ऐसा समुच्चय जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, एकल समुच्चय कहलाता है। बेटा तीसरा समुच्चय आपका आता है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट परिमित, इसका मीनिंग आपको इससे पता चल रहा है परिमित समुच्चय, यानी कि ऐसा समुच्चय जिसमें एलिमेंट्स या अवयवों की गणना की जा सके, या ऐसा समुच्चय जिसमें निश्चित या सीमित अवयव होते हैं, परिमित समुच्चय कहलाता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप ये भी कह सकते हो, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की गणना अंत तक की जा सकती हो। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की गणना अंत तक की जा सकती हो उसे परिमित समुच्चय या फाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक है, इसमें अवयवों की संख्या निश्चित व सीमित होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय या व्यंजनों का समुच्चय, ये सब कैसे होते हैं, सीमित होते हैं का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कितने होंगे, ए ई आई ओ यू, यानी ये एक सीमित पद है, सीमित एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, तो यह कैसा हो गया, परिमित समुच्चय। या 1 से लेकर नेचुरल नंबर लिख दिया जाए कि ऐसी संख्याएं जो 1 से 10 तक हों, जहाँ x क्या हो, 1 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो, तो ये आप फाइनाइट कर सकते हो कि 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन अगर इसमें कह दिया जाए सभी पूर्णांक या सभी रियल नंबर्स, तो वो तो अनंत तक जाएंगे, वो परिमित नहीं होंगे। तो परिमित समुच्चय सिर्फ उसमें कहते हैं जिसकी गणना हम कर सकें, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है बेटा, एक बात आपको बता दें, जो रिक्त समुच्चय होता है, 1 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिक्त समुच्चय एक परिमित समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय एक परिमित समुच्चय कहलाता है। अच्छा पॉइंट है बेटा, याद रखना कि रिक्त समुच्चय एक परिमित समुच्चय कहलाता है। और परिमित समुच्चय को हम डिनोट किससे करते हैं, एन ए से। परिमित समुच्चय को इससे डिनोट किया जाता है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। एक बात बताएं आपको, ज़िंदगी एक खेल है, ये खुद आपको तय करना है कि खेल बनना है या खिलाड़ी। चलिए आगे देखते हैं। चौथा आपका आता है बेटा अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। तो बेटा अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं, जो परिमित समुच्चय ना होने परिमित समुच्चय कहते हैं, यानी कि ऐसे समुच्चय जिसकी गणना ना की जा सके अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। परिमित में एक लिमिट होती है कि उनके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन अपरिमित समुच्चय के एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको दे दिया जाए, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का
समुच्चय। बेटा वास्तविक संख्याएं तो आपकी कई होती हैं। अब वास्तविक संख्याएं में निगेटिव पॉजिटिव सभी ले लिए जाते हैं, -∞ टू +∞। तो इसको आप काउंट नहीं कर सकते हो कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो ये समुच्चय कैसा हो जाता है? अपरिमित समुच्चय, यानी जो लिमिट जिसमें हो मतलब जिसको आप काउंट कर सको वो परिमित, बाकी जो काउंट नहीं किए जा सकते वो सारे आपके जाते हैं अपरिमित समुच्चय यानी इन्फिनाइट सेट में। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। आगे बेटा आपका आता है विसंगत समुच्चय। विसंगत समुच्चय या इसको आप बोल सकते हो या असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय जिसको बेटा आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? डिसजॉइंट सेट्स। तो विसंगत समुच्चय किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक ऐसे समुच्चय जिसके अवयव उभयनिष्ठ ना हो। मतलब कि दो ऐसे समुच्चय जिसके अंदर के एलिमेंट एक दूसरे से डिफरेंट हो, उसको हम असंयुक्त समुच्चय या विसंगत समुच्चय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके दो इंटीजर्स वैल्यू हैं, एक z+, एक z-। आपको मालूम है इसमें सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे 1 2 3 4 और इसमें आपके सारे निगेटिव नंबर -1 -2 -3, यानी कि इसके एलिमेंट इसमें आपको कभी नहीं मिलेंगे। दोनों के अंदर के एलिमेंट बिल्कुल डिफरेंट होंगे, तो उसको हम कहेंगे विसंगत समुच्चय या असंयुक्त समुच्चय। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? आगे देखते हैं आपका। आगे बेटा आपका आता है समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय बेटा समतुल्य समुच्चय किसे कहते हैं? इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। तो बेटा समतुल्य समुच्चय किसे कहते हैं? ऐसा समुच्चय या दो परिमित समुच्चय समतुल्य कहलाते हैं। दो परिमित समुच्चय, मान लो A और B, हमने दो परिमित समुच्चय ले लिए। ये समतुल्य कब कहलाएंगे? जब A के अवयवों की संख्या बराबर होगी B के अवयवों की संख्या के। तो आप इसकी डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हो, दो परिमित समुच्चय A व B, दो परिमित समुच्चय A व B समतुल्य समुच्चय कहलाएंगे। समतुल्य समुच्चय कहलाएंगे जब A के अवयवों की संख्या बराबर B के अवयवों की संख्या। और आपको बेटा बताया था परिमित समुच्चय को हम किससे डिनोट करते हैं? A है तो NA और B है तो NB। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। A आपका दिया है 1 2 3 तीन एलिमेंट्स, और B आपका दिया है P Q R। इसके अंदर के एलिमेंट की संख्या इक्वल होनी चाहिए। क्या? संख्या समान होनी चाहिए। इसके अंदर भी 3 एलिमेंट्स हैं और B के अंदर भी 3 एलिमेंट्स हैं। यानी कि समतुल्य समुच्चय तब कहलाता है जब दो परिमित समुच्चय, परिमित जो जिनकी गणना की जा सके, जब दो परिमित समुच्चयों की संख्या समान होती है तो वह समुच्चय समतुल्य समुच्चय कहलाता है। क्लियर बेटा? और इसमें बेटा A समतुल्य B हो जाएगा, जिसको आप A समतुल्य B ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, शो करा सकते हैं कि A B के समतुल्य है। ठीक है बेटा? आपका लास्ट समुच्चय है सम समुच्चय या
सम समुच्चय या इसी को बोलते हैं समान समुच्चय। समान समुच्चय, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स। इक्वल का मतलब बराबर होता है कि नहीं? इक्वल का मतलब बराबर, यानी कि सम समुच्चय या समान समुच्चय किसे कहते हैं? ऐसे समुच्चय, ऐसे दो समुच्चय जिसके एलिमेंट्स या अवयव बराबर हों। जैसे कि एक ए आपको सेट दिया है P Q R और दूसरा सेट आपको B दिया है Q R P। इसके अंदर के एलिमेंट्स इसके अंदर के एलिमेंट के बराबर हैं। P Q R इसमें भी है, P Q R इसमें भी है। किस क्रम में है उसे हमें नहीं मतलब है। या अगर B आपको इस रूप में दिया हो R P R Q, मतलब कई बार कोई अक्षर हो, तो उससे भी हमें नहीं मतलब है। अगर आप सेट को लिखोगे उसमें एक अक्षर कई बार पुनरावृत्ति की गई हो, लेकिन जब आप उसे अलग से लिखोगे तो P Q R इतने एलिमेंट्स के अलावा इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। ये अगर 4 बार भी लिखा है तो उससे हमें नहीं मतलब है। एलिमेंट जो हैं वो तो सेम हैं, वो कितने बार लिखे गए हैं उससे हमें मतलब नहीं है। यानी सम समुच्चय या समान समुच्चय उसे कहते हैं ऐसे समुच्चय, ऐसे दो समुच्चय जिसके अंदर के एलिमेंट बराबर हो, यानी कि A बराबर B, तो उसे हम सम समुच्चय या समान समुच्चय कहते हैं। ठीक है, इसमें एलिमेंट्स की पुनरावृत्ति कई बार हो सकती है। और जैसे कि x आपको कुछ दिया है, P Q R दिया है, तो x को ही A बिलोंग कर रहा है और x B को भी बिलोंग कर रहा है। तो इसको हम शो कराने के लिए ये भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू A, और ये चिन्ह का मतलब होता है प्रदर्शित करना है। प्रदर्शित कर रहा है कि x बिलोंग्स टू B, दोनों ही x को बिलोंग करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और बेटा एक बात आपको और बताएं, समान समुच्चय जो होते हैं उन्हें समतुल्य समुच्चय भी कहते हैं। समान समुच्चय समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। क्योंकि इनके अंदर के एलिमेंट्स की संख्या बराबर होती है। लेकिन क्या समतुल्य समुच्चय समान समुच्चय कहलाता है? नहीं, गलत। यहाँ पर ये मेन पॉइंट है कि समान समुच्चय तो समतुल्य समुच्चय कहलाता है, लेकिन समतुल्य समुच्चय समान समुच्चय या सम समुच्चय नहीं कहा जा सकता। नहीं कहा जा सकता, क्योंकि समतुल्य में उनके अंदर के एलिमेंट्स की संख्या समान होती है, जबकि समान समुच्चय में उनके अंदर के एलिमेंट भी समान होते हैं, अवयव भी समान होते हैं। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको सारे सेट्स के प्रकार क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं आपकी एक्सरसाइज पे। बेटा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? तो बेटा पहला आपका दिया है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। विषम प्राकृतिक संख्याएं, बेटा विषम प्राकृतिक संख्याएं होती 1, 3, 5, 7, 9। क्या इनमें से कोई भी संख्या आपको 2 से विभाज्य दिख रही, मतलब भाजित दिख रही है? 2 से भाग दो, ना 1 में जाएगा, ना 3 में, ना 5 में, ना 7 में, ना 9 में, किसी में भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्या ऐसी कोई संख्या है जो इस समुच्चय के अंदर आएगी? नहीं है। अतः यह एक रिक्त समुच्चय है। कैसा समुच्चय है बेटा? रिक्त समुच्चय। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? यह एक रिक्त समुच्चय है। या तो सिर्फ इतना करके छोड़ेंगे या तो इसमें सिर्फ 5 लिखेंगे। ठीक है, इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याएं,
सम संख्या 2, 4, 6, 8 ये संख्या होती हैं सम। अब इसमें कह रहा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो 1 या खुद से विभाजित हो, लेकिन 4 तो 2 से विभाजित हो रहा है, 6 भी 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 8 भी हो रहा है, लेकिन ऐसी संख्या जो सम भी हो अभाज्य भी हो, ऐसी संख्या सिर्फ एक होती है 2। तो क्या बेटा ये रिक्त समुच्चय है? नहीं, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है, तो इसे एकल समुच्चय या परिमित समुच्चय कह सकते हैं। ठीक है, तो यह रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। तीसरे पे आते हैं, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है जिसमें x क्या है? 5 से छोटा। बेटा 5 से छोटा 1, 2, 3, 4, और साथ ही x 7 से बड़ा भी है। तो 7 से बड़ा बेटा आएगा 8, 9, 10 ये संख्या आएंगी। तो ऐसी कौन सी संख्या इसमें आपको दिख रही है जो दोनों में कॉमन हो? बेटा ऐसी कोई संख्या है ही नहीं, तो ये किसका उदाहरण है? रिक्त समुच्चय का उदाहरण है, यानी कि इसके अंदर एलिमेंट की संख्या कोई नहीं होगी। ठीक है, या इसको आप 5 से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, इसका 4th पार्ट क्या कह रहा है? y सच दैट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। बेटा एक बात बताओ, समांतर रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी विभाजित करती हैं? एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं? नहीं, क्योंकि समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी इक्वल होती है, आप कहीं भी देखोगे। और ये दोनों रेखाएं, समांतर रेखाएं, एक दूसरे पर को कहीं भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं बनेगा। समांतर रेखा का कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं बनेगा, अतः यह कैसा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय। ऐसा कोई बिंदु होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका रिक्त समुच्चय हो गया। क्लियर बेटा? उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू क्लास।